अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम है अफाक अली और मैं एडमिन हूँ लवर्स ऑफ अल्लामा इकबाल का। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है जिसके 49K मेंबर्स हैं और हमारा पेज भी है जिसके 14K फॉलोअर्स हैं। जो कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हम ये करवाएंगे। इसमें हम पोस्ट डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि शार की पहचान किस तरह से करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले किस तरह से कोई भी शेर है किसी भी मौजू पे है उसको किस तरह से ढूंढना है हमने। जैसे कि हम इल्म के बारे में, मैं इल्म एक मौजू ले रहा हूँ, इल्म के बारे में हमने अल्लामा इकबाल के शेर ढूंढने हैं। तो ये ऐप है शायर मशरक। यहाँ से आपने थर्ड टैब जो है तलाश करें, इस पे जाके लिखना है इल्म लफ्ज, इल्म। तो अल्लामा इकबाल के जितने भी जिस जिस शेर में लफ्ज इल्म आया है वो सारे के सारे हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। मैं दूसरा शेर ले लेता हूँ। ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तजारत, जो कुछ है वो फिक्र मलूक काना की ये जात। ठीक है। आगे है इल्म में भी वो सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दोबारा मैं बता दूं कि हमारे पास ऐप है शायर मशरक, इसमें चले जाना है। ठीक है। इसमें जाके तलाश करने वाला थर्ड जो लाइन पे है उधर चले जाना है। उधर जाके जो भी टॉपिक जो भी टॉपिक जैसे शाहीन है, खुदी है, इल्म है, इश्क है, कुछ भी टॉपिक है वो, मतलब एक हमने वो शेर ढूंढना है जिसमें इल्म लफ्ज आता हो। तो हमने इल्म यहाँ पे लिख देना है। इल्म लिख के तलाश करें, जितने भी अल्लामा इकबाल के शेर हैं जिसमें इल्म आता होगा वो आ जाएंगे। ठीक है। इधर से फिर हमने कोई भी एक शेर, जैसे मैंने ये वाला इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी करना है। आपने गूगल से कोई भी शेर कॉपी नहीं करना क्योंकि उधर जितने भी मोस्टली शेर जो भी होते हैं वो फेक होते हैं। वो लोगों ने अपने नाम से अपने शेर बनाए और ऊपर अल्लामा इकबाल का नाम लिखा और गूगल पे डाल दिए हैं। उधर से कॉपी नहीं करना, इस ऐप से करना है। ठीक है। ये पहली बात आपको समझ आ गई, या अगर समझ आ गई है तो कमेंट में जल्दी से बता दें। सबको समझ आ गई है ना? ठीक हो गया जी। शुक्रिया जो आपने, मोहम्मद रिजवान, साजिद, सब ने जिन्होंने चैट में जवाब दिया, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब हमने दूसरा जो, पहला हो गया हमारा काम, दूसरा काम है कि टेम्पलेट को ढूंढना। ऑनलाइन टेम्पलेट में हम कोई ढूंढेंगे। इधर से हम तालीम, ये जो प्रीमियम वाले हैं ये तो नहीं हमारे पास चलेंगे लेकिन दूसरे चल देंगे। यही हम टेम्पलेट ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये टेम्पलेट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। कोई भी टेम्पलेट ना डाउनलोड नहीं हो रहा कंप्लीट अच्छे से। तो इसकी रीज़न हो सकते हैं, एक तो नेटवर्क कनेक्शन रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो वर्जन है ना वो ओल्डर वर्जन है। जो हम क्रैक, ये वाला क्रैक मोड ऐप यूज़ कर रहे हैं ये ओल्डर वर्जन है। इसका नया वर्जन अभी तक मोड ऐप में नहीं आया, मतलब जिसमें ये सारे फंक्शंस अनलॉक हैं वो वाला अभी तक नहीं अपलोड हुआ। उन्होंने नहीं, जहाँ से हमने लिया है ना उधर नहीं है। तो इस वजह से हम ओल्डर वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें कई टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो डाउनलोड नहीं होते। दूसरी वजह ये भी हो अच्छा, जो मेरे सकती पास है। पहले से टेम्पलेट पड़ी हैं उधर से हम कोई देख लेते हैं जी। ये वाला देख लेते हैं, एडिट करके इसको। ठीक हो गया, हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो गई है, हमने ढूंढ लिया है समझ लें, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन है, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा।
अच्छा जी, आगे है हमारे पास टेम्पलेट को एडिट करना। अब ये टेम्पलेट हमने निकाल लिया, हमने इसको एडिट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो शेयर है ना, हम उसको एडिट करेंगे। यहाँ से एडिट, दोबारा मैं बता दूं, अब हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड होके ओपन हो गया। अब हमने करना है इसको एडिट। तो सबसे पहले तो हम एडिट पे जाएं। हमने शेयर कट कर, हमने अपना शेयर लिख लिया है। अब हम इसको कर देंगे ऐड टू पेपर। ऐड टू पेपर हो गया, इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे। सेंटर लाइन करके इसको सेंटर में कर देंगे शेयर को। पहला काम क्या किया है, मैंने जो शेयर था उसको एडिट किया है, सिलेक्ट कर लिया शेयर को। यहाँ से नीचे जो डी सिलेक्ट के बाद, जहां पे मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ एडिट वाले बटन को, इधर से पेंसिल वाले बटन को, इधर से हमने पहले जो शेयर लिखा होगा उस सबको कट कर लेना है। कट करके उसकी जगह पे अपना शेयर पेस्ट कर देना, पेस्ट करके ऐड टू पेपर कर देना है। ठीक है, हमारा शेयर लिखा गया। अब हम देखते हैं कि ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको भी डिलीट कर देते हैं हम। योम मजदूर को भी डिलीट कर देते हैं। नासिर काजमी की जगह पे हम लिखते हैं अलामा साहब का नाम, इकबाल। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो शेर लिखा होगा उसको हमने एडिट कर लेना, उसके बाद जो भी नाम होंगे कट कर देने सारे, सिर्फ शायर के नाम की जगह पे लामा साहब का नाम लिखने। अब हम चाहते हैं कि ये जो नेम लिखा हुआ है इसको हम एडिट करें। ये वाला नेम मतलब इसका फॉन्ट ठीक नहीं है, तो ये फॉन्ट वाला सेक्शन है एडिट के साथ बिल्कुल। यहाँ से फॉन्ट में जाएं और हमारे पास ये जितने भी फॉन्ट है ये लोड होना शुरू हो जाएंगे। हमने ये ऊपर वाला दूसरा फॉन्ट, बल्कि दूसरा फॉन्ट यही, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी अलाइन से सेंटर कर लेना है। ठीक हो गया। अब हम जो बैक पे पिक्चर है ना वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो लेयर में जाके पीछे वाली जो तस्वीर होगी उसको हम डिलीट करते हैं पहले तो। ठीक है, अब हम नई तस्वीर लेके आएंगे ऐड न्यू से, ऑनलाइन पिक से। अगर आपके पास गैलरी में पड़ी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑनलाइन पिक देख लें कोई। ये वाली तस्वीर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तस्वीर डाउनलोड हो गई है। अब कोई भी अपनी से तस्वीर ला के किस तरह से उसको हमने फिट करना है बैकग्राउंड पे, वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये जो प्लस का आइकन है इसको दबाना है और इसको फिट टू पेपर कर देना है। कोई भी तस्वीर हम लेके आएंगे जो हमने बैकग्राउंड पे लगानी है, उसको किस तरह से फिट करना है हमने टेम्पलेट पे, वो मैं बताने लगा हूँ। प्लस न्यू करना है और फिट टू पेपर प्लस करके इसको, जो पिक्चर के राइट कॉर्नर पे है या लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, इसको फिट टू पेपर कर देना है। अब फिट टू पेपर हो गया। अब हम इसको फिट टू पेपर करके हम इसको ले आएंगे जी। अब ये हो गया। अब हमने इसको करना है बैकग्राउंड पे लेके जाना है। इसको खींच के नीचे बैकग्राउंड पे ले जाएं। चला गया। अब ये बैकग्राउंड पे आ गया, ठीक हो गया। अब लेकिन हमारा जो फॉन्ट है हम इसको साइड पे करना चाहते हैं, लिखे हुए को साइड पे कर लिया और अल्लामा इकबाल भी इसके नीचे हम लेके जाएंगे। ठीक है। अब अल्लामा इकबाल जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक हो गया। ऊपर जो लिखा हुआ है इसको भी हम, ये भी हमें मुनासिब नहीं लग रहा क्योंकि इसके जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक है, जो येलो सा कलर है ये बहुत ज्यादा तेज है, हम इसको खत्म कर देते हैं। और इसका हम, सॉरी डुप्लीकेट नहीं था लेना इसको, इसका जो शेडो है ये भी रिमूव कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये है इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे। ये ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको शेयर को ना ऊपर वाला और नीचे वाला मिसरा, मतलब
सेम सेम रहे। नीचे वाला मिसरा थोड़ा बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। इसको हम बराबर करने के लिए क्या करना है, हमने अलाइन में चले जाना है और अलाइन में सेंटर कर देना है। इसको सेंटर में कर देना है और ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमारी जो खाली जगह पे है वो ठीक आ जाए। ये हमारे पास हो गया। वो इल्म है वो सुरूर, इल्म में सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। अब हमने सेट कर लिया इस शेर को। इसके नीचे हमने लिखना है अपना नाम, किसी भी साइड पे अपना नाम लिख लें। उसके लिए सब चीजें जितने मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको कर लेना डी सेलेक्ट, सब चीजों को। ऐड न्यू पे जा से टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को ऐड करने लगा हूं मैं। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ अपना नाम, इंग्लिश में लिख देता हूँ, आफाक अली। ऐड टू पेपर, ये नीचे नीचे किसी भी साइड पे लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसका कलर यही रहने देते हैं, फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, इंग्लिश वाले फॉन्ट। ठीक है, ये मेरे पास फॉन्ट है जी, ये फैंसी सा कर देते हैं। चलो जी, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास तस्वीर बन गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा कि लोगो अपना किस तरह से बनाना है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यही बता रहा हूँ कि इस तरह से अपना नाम लिख लें। मौजू के लिहाज से हमने शेर ढूंढ लिया, उसको टेम्पलेट भी ढूंढ ली, टेम्पलेट को एडिट भी कर लिया, शेर भी एडिट कर लिया, तस्वीर भी, और लोगों की जगह पे अपना नाम लिख लिया। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? काइंडली जल्दी से बता दें, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसको। ठीक है जी, शुक्रिया, आपने रिप्लाई दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ। सेव राइट टॉप से हमने इसको सेव करना है, और सेव करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन रखें इसकी। मतलब कि अगर ये 100 बताएगा आपको, 1000 बताएगा, तो आपने 1000 नहीं रखनी, आपने मैक्सिमम रख लेनी है इसको, ताकि हमारी जो तस्वीर है वो एचडी नजर आए। तस्वीर होने लग गई या सेव। अब पोस्ट भी सेव हो गया। अब इसको ग्रुप में शेयर किस तरह से करना है, मैंने कल भी बताया था कि जितनी भी आप प्रैक्टिस के तौर पे पोस्ट बनाते हैं वो जरूर 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 शेयर करें मेरे साथ। फेसबुक पे मैं जाऊंगा और मैं जाके इसको अपने ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। ग्रुप्स खोली हैं। अब लवर्स ऑफ लामा इकबाल, आपने सर्च में जाके लवर्स ऑफ लामा इकबाल लिख लें, उधर से आप पास ये आ जाएगा। मतलब पूरा लवर्स ऑफ लामा इकबाल लिखेंगे ना तो ये ग्रुप आ जाएगा जिसके साथ दिल सा बना हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से आपने फोटो पे जाना है। फोटो पे जाके आपने लास्ट लास्ट जो है ये तस्वीर को, यहाँ पे तस्वीर आ गई है, अब यहाँ पे पेस्ट करना है शेयर, और इसको पोस्ट कर देना है। आप पोस्ट करेंगे तो ये पेंडिंग में चली जाएगी, मतलब कि एडमिन के पास चली जाएगी, वो देखेंगे कि वाकई ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अगर शेर हुआ तो फिर आपका ग्रुप में ये शेर लग जाएगा, वरना हम इसको डिक्लाइन कर देंगे। ठीक है, ये जितने भी सारे हैं हम इसको चेक करके ग्रुप में लगाते हैं, ऐसे नहीं हम लगाने देते। तो आप जितने भी आपके शेयर होंगे आपके पास, वो आप पहले इसको, मतलब कि हमारे पास आएंगे, हम चेक करेंगे ये लामा साहब के शेर हैं तो फिर लगेंगे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई चीज ना समझ आई तो काइंडली बता दें। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर का मैं बता देता हूँ हमने क्या करना है। फोटो हमने फिर एक पोस्ट को बनाएंगे। कौन सी ऐप से एडिट हो रहा है सर? ये उर्दू डिजाइनर ऐप है।
अब्दुल वहीद साहब, ये मैंने बताया भी था, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा आपके साथ कि ये उर्दू डिजाइनर ऐप है, ये जो लेफ्ट टॉप पे है, ये मैंने ग्रुप में इसका सेंड की हुई है, आपने उधर से इंस्टॉल करनी है, आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करनी इसको। ठीक है, और जिस ऐप से मैंने देखा है वो शायर मशरक है। ठीक है, और उर्दू डिजाइनर का और शायर मशरक ऐप, ये दोनों आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इन दोनों को, शायर मशरक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उर्दू डिजाइनर को आपने, जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है कल की थी, वो उधर से डाउनलोड इंस्टॉल करना है उसको, वही डाउनलोड करके वही इंस्टॉल करना है। कल को मैं बताने लगा हूँ आपको कि पोस्ट डिजाइनिंग हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, एक पोस्ट करेंगे डिजाइन दोबारा से जैसे आज किया, और फिर हम नेक्स्ट में जो हमारा इकबाल के शार की, गूगल से हम कोई भी टॉप के, ये वाला शायर मशरक नहीं हो रहा सर। अच्छा, मैं ये भी सेंड कर दूंगा सर, उर्दू डिजाइनर की ऐप इंस्टॉल हो गई है, शायर मशरक नहीं हो रही, उसमें आता है कि ओल्ड वर्जन है, एंड्रॉयड मोबाइल पे नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कर देता हूँ आपको, ये शायर मशरक भी कर देता हूँ ग्रुप में शेयर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इकबाल के शार की पहचान, और कौन से शार अल्लामा इकबाल के नहीं, इसको पढ़ने के लिए मैं गूगल से आपको इशार दिखाऊंगा कि कौन से इशार अल्लामा इकबाल के, ये जो लोगों ने डाले हुए हैं, ये अल्लामा इकबाल के हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इशार की तशरीह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट डिजाइनिंग पढ़ा करेंगे रोज, मतलब एक पोस्ट बनानी, और उसके हवाले से आप लाजमी तौर पे ऐसा करें कि सबसे पहले ना, इल्म के हवाले से जितने भी आपके पास शेर आते हैं ना ढूंढ के शायर मशरक से, आपने उसकी बना लेनी है पोस्ट, और पोस्ट बना के लाजमी ग्रुप में शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको बनाना आ रही है या नहीं आ रही है, आपके क्या मसाइल हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे किस तरह से पता चलेगा। आप ग्रुप में शेयर करें, मैं कल को किसी टाइम ग्रुप खोल दूंगा, उधर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप काइंडली इसको लाजमी तौर पे फेसबुक वाले ग्रुप में शेयर करें। शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। वैसे तो आप कह रहे हैं आ रही है आपको, लेकिन आप शेयर कर दें, दो ग्रुप में दो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हमें समझ आ रही है, बाकी कोई बोलता ही नहीं है, अब मुझे किस तरह से पता चलेगा आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। काइंडली आप इसको रेगुलरली, मतलब कि पोस्ट करें, रोज रोज पोस्ट करें, रोज रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना इसका फायदा कोई नहीं है। मेरा भी टाइम लगाने का और आपका भी समझने का, और जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछें। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करके बैठ जाते हैं तो जी आपका टाइम वेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है जितनी देर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मैंने उसके नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने किसी ने पेज बनाना है तो किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से, मतलब कि उसको तरतीब देना है, और किस तरह से उसको ग्रो किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपने आपको मोबाइल ऐप्स बताई हैं और पोस्ट डिजाइनिंग बताई है, और मैंने आपको ऐप बताई है जहां से आपने अल्लामा इकबाल का शेर कॉपी करके पोस्ट करना है। गूगल से कोई शेर उठा के पोस्ट नहीं करना, या तो आपके पास अल्लामा इकबाल की बुक हो, उधर से आपने कॉपी करना है शेर, या फिर इस ऐप से करना है, और कोई भी आपने सोर्स यूज नहीं करना। ठीक है, चले, कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना मैं मीटिंग को एंड कर दूं। किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं मीटिंग को एंड करने लगा।